नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग। जय हिंद। और आज के सभी न्यूज़पेपर में एक खबर छपी हुई है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है बांग्लादेश के, वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जो हमारे राजदूत पोस्टेड हैं उनको बुलाकर जो त्रिपुरा के जो कैपिटल है, राजधानी है अगरतला है, उसमें जो उनके बांग्लादेश के जो असिस्टेंट हाई कमीशन है वहाँ पे जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, वहाँ पे जो भीड़ के द्वारा उपद्रव किया गया, उनके प्रॉपर्टी को डिफेसमेंट किया गया, उनके जो फ्लैग है उनको उतार दिया गया, ऐसे तरह का उपद्रव कुछ लोगों के द्वारा किया गया है। तो उस पर उन्होंने गंभीर चिंता जाहिर की है। हालांकि जो भारत के जो राजदूत हैं जो ढाका में पोस्टेड हैं, उन्होंने इस घटना पर अफसोस जाहिर करते हुए जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है बांग्लादेश सरकार को, जो एक्टिंग गवर्नमेंट है, उसको वो विश्वास दिलाया कि इस प्रकार की जो घटना है वो बेहद निंदनीय है और इस पर जो त्वरित कार्रवाई करते हुए जो दोषी है उस पर एक्शन लिया जाएगा। इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने भी बांग्लादेश की सरकार को विश्वास दिलाया कि ऐसे जो सिक्योरिटी ब्रीच है उसको बड़ी सख्ती के साथ निपटा जाएगा और उस पर जो शामिल लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, उसको त्वरित कार्रवाई की जाएगी। और जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक जो दोषी है उसकी पहचान किया जाकर उसको FIR दर्ज कर लिया गया और 7 से ज़्यादा लोगों को अभी तक त्रिपुरा पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। और इसके जो पीछे के कारण है उसको तलाशे जा रहे हैं कि इसके पीछे जो असिस्टेंट हाई कमीशन है उस पर हमला करने का क्या उद्देश्य है। तो आइए साथियों, इसके माध्यम से हम जो डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं दो देशों के बीच में उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है इंडिया बांग्लादेश या भी किसी जो डोमेस्टिक कंट्री के साथ जो इंटरनेशनल जो संबंध होते हैं, जैसे चाहे वो US के साथ हो, चाहे रशिया के साथ हो, चाहे कोई भी कंट्री हो जो इंडिया के जो सॉइल है, इंडिया में दिल्ली में फिर मुंबई में या फिर कहीं पर भी उनके जो हाई कमीशन है या एम्बेसीज हैं वो इस्टेब्लिश किए हैं। तो वो जो डिप्लोमेटिक जो कन्वेंशन होता है, जो एक इंटरनेशनल लॉ है जिसे हम वीना कन्वेंशन 1961 के नाम से हम जानते हैं, उसके तहत जो फॉरेन गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल होते हैं, जैसे कि बांग्लादेश के जो राजदूत है हमारे यहाँ या हमारे यहाँ के जो राजदूत बांग्लादेश में जो पोस्टेड हैं, वो जो ऑफिसर्स होते हैं या उनके जो स्टाफ होते हैं एम्बेसी या हाई कमीशन के, वो जो वहाँ के जो लोकल कोर्ट्स होते हैं या फिर उस जो वहाँ की जो अथॉरिटी होती है उससे वो गवर्न नहीं होती, क्योंकि ये वीना कन्वेंशन 1961 के तहत उसको इम्यूनिटी प्राप्त होती है, उनको विशेषाधिकार प्राप्त होता है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में इंडिया और कनाडा के बीच में जो रिश्ते थे उनमें तल्खी देखने को मिली। जो कनाडा गवर्नमेंट है वो निज्जर हत्याकांड को लेकर जो बेबुनियाद आरोप इंडिया पर लगाए थे, हालांकि इंडिया ने उसको नकार दिया था कि हमारा निज्जर जो हत्याकांड है उसमें ऐसा कोई भी रूल नहीं है। तो इस जो मैटर है उस पर इंडिया और कनाडा के बीच में तनातनी हो गई थी। तो कनाडा के जो सरकार है वो जो भारत के जो इन्वॉय होते हैं, जो राजदूत होते हैं, उनको कनाडा छोड़ने को कहा। बदले में इंडिया की जो सरकार है उन्होंने भी यह कहा कि जो कनाडा के जो राजदूत हैं वो भारत छोड़ दे। तो ये हमने जाना कि ये कैसे गवर्न होता है और इंडिया ने 1965 में जो वीना कन्वेंशन है उसको एक्सेप्ट किया और जो डिप्लोमेटिक रिलेशन जो एक्ट होता है 1972 उसको संसद में पास करके उसको रेटिफाई किया कि हाँ भाई, हम अब जो हमारे यहाँ जो राजदूत पोस्टेड रहेंगे या हमारे राजदूत किसी फॉरेन सॉइल में जो पोस्टेड रहेंगे उनको वीना कन्वेंशन के तहत ही गवर्न किया जाएगा। इस रूल के तहत ही उनको इम्यूनिटी प्राप्त रहेगी। उनको जो डोमेस्टिक जो लॉज होते हैं उनके द्वारा, जो डोमेस्टिक कोर्ट होते हैं और उसके लॉ के द्वारा उसको रेगुलेट नहीं किया जा सकता। जो बांग्लादेश और ये इंडिया के बीच में अभी जो घटना हो गई वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी माध्यम से हम आज समझ लेते हैं कि एम्बेसी और हाई कमीशन में क्या फ़र्क होता है। तो दोस्तों, एम्बेसी और हाई कमीशन में फ़र्क होता है। जो एम्बेसी होता है वो फॉरेन जो गवर्नमेंट होती है, फॉरेन जो दूसरे विदेश के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो एम्बेसी कहा जाता है। लेकिन जो हाई कमीशन होते हैं वो
जो कॉमनवेल्थ जो कंट्री होते हैं उनके वो पार्ट होते हैं। तो जो कॉमनवेल्थ कंट्री के जो पार्ट होते हैं वो हाई कमीशन या असिस्टेंट हाई कमीशन किसी देश में खोल सकते हैं। और जो कॉमनवेल्थ कंट्री के जो पार्ट नहीं हैं वो एम्बेसी जनरली इसको कहा जाता है, क्योंकि बांग्लादेश और जो इंडिया है वो ब्रिटिश के कॉलोनी पहले रह गए हैं। तो 1947 है उसमें जो भारत और बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ। तो हालांकि जो यूनाइटेड इंडिया था उसमें ये सब पार्ट थे। तो उस टाइम जो ये ब्रिटिश इंडिया के पार्ट थे, तो जो जब इंडिया को फ्री किया गया तो दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, इंडिया और पाकिस्तान। आपको जानते हैं 1947 में इसका डिवीज़न हुआ। तो जो पाकिस्तान था और जो इंडिया था वो दोनों कॉमनवेल्थ के मेंबर रहे हैं। हालांकि इससे किसी देश की सॉवरेंटी पर इफेक्ट नहीं पड़ता। तो कॉमनवेल्थ कंट्री का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन ना भी करें, लेकिन उसके जो सॉवरेंटी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया ने कॉमनवेल्थ जो ग्रुप है उसको ज्वाइन किया है। तो 1971 में जब पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान अलग होता है तो बांग्लादेश के नाम से अलग हो जाता है, क्योंकि वो भी इतिहास में ब्रिटिश कॉलोनी का पार्ट था। इसलिए जो इंडिया में जो बांग्लादेश ने खोला है उसको हाई कमीशन, और जो उन्होंने अगरतला में खोला है वो असिस्टेंट हाई कमीशन है, क्योंकि इसका मेन सीट जो है वो देश की कैपिटल यानी कि दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में इसका हाई कमीशन है। तो उसने असिस्टेंट हाई कमीशन के रूप में जो उसका बॉर्डरिंग स्टेट है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर बांग्लादेश के बॉर्डर से जो हमारा स्टेट लगता है त्रिपुरा, उसकी राजधानी में असिस्टेंट हाई कमीशन और लोगों की सुविधा के लिए खोला गया। तो आज आपने जाना तो एम्बेसी और हाई कमीशन है और इसके माध्यम से इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो ये दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई थी उसको आपने जाना। तो बने रहिए हमारे साथ, अगली सीरीज में फिर इस नॉलेजेबल वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।